गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा एक बिल्कुल नया टॉपिक है जिसका नाम है सिंक्रोनस मोटर। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, ऐसा इसका नाम क्यों पड़ा, कैसी इसकी कंस्ट्रक्शन होगी और कैसी इसकी वर्किंग होगी, किस प्रकार से ये काम करेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक सिंक्रोनस मोटर। तो सबसे पहले अगर बात करें परिभाषा की, सिंक्रोनस मोटर क्या होती है। नाम से पता चलता है कि ये मोटर है। और मोटर क्या है, एक ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो सिंक्रोनस मोटर भी हमारी एक ऐसी ही इलेक्ट्रिकल मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सिंक्रोनस, इसका नाम के साथ एक शब्द लगा है सिंक्रोनस। यहाँ पर सिंक्रोनस का शब्द का मतलब क्या है। दूसरी मोटर्स भी हमने पढ़ी हैं, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर हमने पढ़ी है, 3 फेस इंडक्शन मोटर भी हमने पढ़ी है, डीसी मोटर भी हमने पढ़ी है। तो यहाँ पर एक सिंक्रोनस मोटर, एक अलग से नाम है सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस नाम क्यों पड़ा इसका, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो ये सिंक्रोनस मोटर है इसका जो रोटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करता है। और इस सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला क्या होता है, NS = 120 F/P। यहाँ पर F होता है फ्रीक्वेंसी और P का नंबर ऑफ पोल। तो सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर हमारी इस मोटर का रोटर रोटेट करता है और इसी खासियत की वजह से इसका नाम सिंक्रोनस मोटर पड़ता है। तो सिंक्रोनस मोटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन है जिसका रोटर सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अगर बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि हमारी सिंक्रोनस मोटर के मेन पार्ट्स कौन से हैं, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। सिंक्रोनस जो मोटर है हमारी, उसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल वैसी होती है जिस प्रकार से एक सिंक्रोनस जनरेटर या एक अल्टरनेटर की कंस्ट्रक्शन होती है। बिल्कुल सेम वही पार्ट होते हैं जो हमने पहले भी इसके बारे में पूरा अल्टरनेटर के चैप्टर में इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर का पूरा एक वीडियो हमने बनाया था। जिस बच्चों ने अभी वो नहीं देखा है या जिसको नहीं पता इसके बारे में, तो हमारा पीछे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो पूरी कंस्ट्रक्शन डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक छोटी सी इंट्रोडक्शन इसके पार्ट्स का मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेन पार्ट्स हुआ करते हैं हमारी, तो इसमें जो मेन पार्ट होता है, सबसे बॉडी या फ्रेम होता है जो सबसे बाहरी भाग होता है, जो बाकी इंटरनल पार्ट्स को हाउस करके रखता है, होल्ड करके रखता है, वो स्टेटर बॉडी या फ्रेम कहलाता है। उसके अंदर होती है स्टेटर कोर। स्टेटर कोर एक सिलेंड्रिकली अंदरूनी हिस्सा होता है जिसको बॉडी के अंदर फिट किया जाता है। और इस स्टेटर कोर में स्लॉट्स, इंटरनल पेरीफेरी पे, आंतरिक परिधि पर स्लॉट्स काटे जाते हैं और इन स्लॉट्स के अंदर वाइंडिंग की जाती है। ये वाइंडिंग 3 फेज सप्लाई के लिए की जाती है और इस वाइंडिंग को स्टेटर वाइंडिंग का नाम दे दिया जाता है। इसको 3 फेज सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है। उसके बाद है रोटर। ये हमारा रोटर क्या है, घूमने वाला भाग होता है। मोस्टली सिंक्रोनस मोटर में सैलिएंट पोल टाइप का रोटर हम इस्तेमाल करेंगे जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, जैसे मैंने डायग्राम में यहाँ पर दिखाया है। रोटर हमारा सैलिएंट पोल का टाइप का होगा। ये मैंने यहाँ पर 4 पोल दिखाए हैं जो बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं, ये हमारा रोटर कहलाता है। अब इन रोटर्स के ऊपर वाइंडिंग की जाती है जिसको हम रोटर वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग का नाम इसको देते हैं। और इस फील्ड वाइंडिंग को जो मैंने यहाँ पर दिखाई है, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है जो इन फील्ड पोल के ऊपर की जाती है। इनको डीसी सप्लाई के साथ जोड़कर इन पोल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया जाता है। और यहाँ पर जो मैंने इन पोल्स के फेस के ऊपर जो सर्कल होल्स दिखाए हैं, ये हमारी डैम्पर वाइंडिंग हुआ करती है जिसको आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में मेन पार्ट्स हमारे सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर बॉडी या फ्रेम होता है, स्टेटर कोर होती है जो स्टेशनरी भाग होता है, इसमें स्लॉट्स कटे होते हैं जिसके अंदर स्टेटर वाइंडिंग की जाती है। घूमने वाला भाग रोटर कहलाता है जो सैलिएंट पोल टाइप का होता है, पोल बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं। इन पोल्स के ऊपर डीसी सप्लाई देने के लिए वाइंडिंग की जाती है जिसको स्टेटर या फील्ड वाइंडिंग किया जाता है और इसको डीसी सप्लाई के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार ये सिंक्रोनस मोटर की हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। एक सिंक्रोनस मोटर काम कैसे करती है, मतलब जब हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो वो कैसे मैकेनिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करेगी। तो वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए मेरे पास 2 डायग्राम है। तो मान लीजिए मैं एज्यूम करता हूँ कि ये जो मेरा स्टेटर है, ये जो सर्कुलर मैंने दिखाया है, ये स्टेटर है। इस स्टेटर को में जो स्टेटर वाइंडिंग है
जब स्टेटर वाइंडिंग को मैं 3 फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट करता हूँ, 3 फेज AC सप्लाई, तो क्या होगा, मेरी ये जो स्टेटर वाइंडिंग जो 3 फेज के लिए मैंने कनेक्ट की है, जैसे ही इस वाइंडिंग को, स्टेटर वाइंडिंग को 3 फेज AC सप्लाई के साथ जोड़ दिया जाएगा, तो क्या होगा, इस वाइंडिंग में, इस स्टेटर में एक सिंक्रोनस फ्लक्स, एक मैग्नेटिक, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा, जो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगा, जिसका फार्मूला 120F/P होता है। ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करेगा पूरी। मान लीजिए यहाँ पर मैंने इसको दिखाया है, ये मेरा N है, ये ऐसे सिंक्रोनस स्पीड के द्वारा जो मेरा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना है, एक टाइम में इसका ये N पोल है, ये S पोल है, और ये पूरी सिंक्रोनस स्पीड के साथ क्लॉकवाइज रोटेट करता है। जैसे मैंने इसको 3 फेज AC सप्लाई के साथ स्टेटर वाइंडिंग को जोड़ा है, तो यहाँ पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो चुका है जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड है 120F/P। अब यहाँ पर गौर करते हैं कि जैसे ही मैंने अपने स्टेटर के बाद रोटर के ऊपर जो फील्ड वाइंडिंग है उसको DC सप्लाई से कनेक्ट किया है, तो यहाँ पर जो मेरे रोटर के जो पोल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, और क्योंकि ये DC सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है, ये जो पोल की पोलैरिटी है वो चेंज नहीं होगी। मान लीजिए एक टाइम में जैसे ही मैंने इसको DC सप्लाई के साथ जोड़ दिया है, तो रोटर का मेरा पोल ये N पोल बन जाता है और ये S पोल बन जाता है। अब यहाँ पर मेरे पास एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो सिंक्रोनस स्पीड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, और दूसरा मेरा DC वाइंडिंग जो DC सप्लाई देने के बाद जो मेरे पोल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना है, इसका पोल एक नॉर्थ है एक साउथ है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब दो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर एक टाइम में यहाँ पर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का, ये मेरे रोटर का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। इसमें क्या होगा, जब दो नॉर्थ पोल एक साथ आएंगे तो ये जो नॉर्थ पोल है इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, धकेलने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मेरा रोटर है ये एंटी क्लॉकवाइज इसमें मूवमेंट रहेगी, थोड़ी देर के लिए एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट रहेगी। लेकिन जैसे ही 3 फेज AC सप्लाई में पोलैरिटी चेंज होगी, तो क्योंकि ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये पोलैरिटी लगातार चेंज होती रहेगी। जो पहले N और S थी, अब यहाँ पर S और N हो जाएगी। इस स्थिति में क्या होगा, जैसी पोलैरिटी यहाँ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी चेंज होगी, यहाँ पर S और यहाँ N होगी, तो यही पोल ये N है और ये S बन जाएगा। तो ये जो S पोल है इस नॉर्थ पोल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ये जो मेरा रोटर का जो पोल है इस तरफ क्लॉकवाइज शिफ्ट हो जाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट इसमें रहेगी। जो पहले एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट थी, पोलैरिटी स्टेटर की पोलैरिटी चेंज होते ही ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगी, और ऐसा करने के तुरंत बाद फिर यहाँ पर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, यही पोजीशन आएगी N और S की। उसमें पहले वाला केस दोबारा से आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, और फिर पोलैरिटी चेंज होगी, यहाँ पर ये फिर क्लॉकवाइज। इस प्रकार जैसे जैसे स्टेटर के फील्ड की पोलैरिटी चेंज होती रहेगी, ये जो हमारा रोटर है ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मूवमेंट करता रहेगा। और क्योंकि जो हमारा जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, स्टेटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, सिंक्रोनस स्पीड है, तो ये जो रोटर है हमारा ये बहुत ही तेज़ी के साथ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, और हमें ये एक वाइब्रेशन करता हुआ नजर आएगा। हमें ऐसा महसूस होगा कि ये एक ही जगह पर वाइब्रेट कर रहा है और ये घूमता नहीं है बिल्कुल भी। तो इस प्रकार अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, जो हमारी सिंक्रोनस मोटर है इसके अकॉर्डिंग ये सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या है, जो हमारे जो रोटर का जो पोल है वो अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करता, और जो हमारे स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है वो बार बार अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा, और इस वजह से हमारा जो रोटर है वो नहीं घूमता, और हमारी जो मोटर है सिंक्रोनस मोटर वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो इस प्रकार जो हमारी सिंक्रोनस मोटर है उसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा
कि हमारे पास कुछ ऐसे डिवाइस हों, कुछ ऐसे एक्सटर्नल प्राइम मूवर हो जिसके द्वारा हम अपने रोटर को घुमा सकते हैं। और उसमें क्या रहेगा, या तो हम छोटी एक डीसी मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एक पोनी मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो स्मॉल इंडक्शन मोटर होती है, या फिर तीसरा हम डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो 3 मेथड हैं जिनके द्वारा हम अपनी सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें जैसे ही 3 फेज सप्लाई, सबसे पहले हम स्टेटर को 3 फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम किसी एक्सटर्नल प्राइम मूवर, जो हमारा कोई छोटी डीसी मोटर हो सकती है या छोटी इंडक्शन मोटर जिसका नाम पोनी मोटर है, इनके द्वारा हम अपने रोटर को बहुत ही तेज़ी के साथ सिंक्रोनस स्पीड पर घुमाएंगे। इस एक्सटर्नल प्राइम मूवर के द्वारा इस रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर घुमाएंगे और जैसे ही हमारा रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगेगा, हम फील्ड वाइंडिंग यानी कि जो डीसी सप्लाई है इससे इस रोटर को कनेक्ट कर देंगे। फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे कार्बन ब्रशेज के साथ। तो क्या होगा कि ये हमारे जो पोल है एकदम मैग्नेट बन जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएंगे। और क्योंकि हमने इसको सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट किया है तो जो हमारा स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो रोटर के जो पोल हैं ये भी सिंक्रोनस स्पीड के साथ इनकी गति है, तो आपस में ये इंटरलॉक हो जाएंगे और इंटरलॉक होने के कारण जो हमारा रोटर है वो भी सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगेगा, जिस गति से हमारी स्टेटर कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट करता है सिंक्रोनस स्पीड से। इंटरलॉकिंग, मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग के बाद जो हमारा रोटर है वो भी उसी स्पीड के साथ घूमना शुरू कर देगा और ये कंटिन्यू सिंक्रोनस स्पीड पर हमारा रोटर घूमता रहेगा। इसीलिए इस मोटर का नाम सिंक्रोनस मोटर है, क्योंकि इसका जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पर ही रोटेट करता है। अगर हम एक्सटर्नल प्राइम मूवर के स्थान पर डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करें तो ये मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। डैम्पर वाइंडिंग क्या होती है? डैम्पर वाइंडिंग एक विशेष प्रकार की वाइंडिंग होती है जिसमें हम जो हमारे ये जो रोटर के जो फील्ड पोल हैं, पोल के ऊपर हम स्लॉट्स काट कर उसमें कॉपर या एल्युमिनियम बार्स फिट कर देते हैं और दोनों तरफ से उनको एक रिंग के मेटल रिंग के द्वारा शॉर्ट कर देते हैं। तो हमारी जो मोटर है वो एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के तौर पर काम करती है। जिस प्रकार स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर है, तो डैम्पर वाइंडिंग यहाँ पर अगर हम इनके ऊपर डैम्पर वाइंडिंग करेंगे तो हमारी जो सिंक्रोनस मोटर का जो ये रोटर है ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की तरीके से काम करेगा। जैसे ही स्टेटर वाइंडिंग को 3 फेज सप्लाई देंगे तो हमारी जो रोटर है अपने आप घूमने लग जाएगा और जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड के बिल्कुल नज़दीक या उसके बराबर पहुंचेगा तो हम बाहर से डीसी सप्लाई को ऑन कर देंगे और हमारा रोटर है सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता रहेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सिंक्रोनस मोटर। ये ऐसी मोटर है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और क्योंकि इसका रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करता है इसीलिए इसका नाम सिंक्रोनस मोटर भी पड़ता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सिंक्रोनस मोटर। थैंक यू।